Good morning, students. Today we are going to discuss polynomials. In this chapter, your first point is zeros of a polynomial. Look at here, zeros of a polynomial. We already know that a polynomial is an algebraic term with one or many terms. Zeros of a polynomial are the real values of the variable for which the value of polynomial becomes 0. That is zeros of the polynomials. मीन्स ये होता है कि जैसे कि what do we use the value of x. Here consider the polynomials. So there are three examples of polynomials. f1x is equal to 4x plus 2, f2x is equal to 2x square plus 3x minus 2 by 5, f3x is equal to 2 minus x cube. So these are example of linear, quadratic and cubic polynomial respectively. By putting x is equal to 2 in polynomials f1x, f2x and f3x, we get the following values. तो आप देखो इनमें जब हमने when we put the value of x is equal to 2, then we will get value of polynomial for multiply 2, मतलब means we put the value 2 at the place of x. जैसे कि यहाँ पर वाला दे रखा था 4x plus 2, तो x की जगह we will put 2, तो 4 multiply 2 plus 2 is equal to 10. Similarly f2 is equal to 2 multiply 2 स्क्वायर. क्यों? बिकॉज देखो यहाँ पर जो f2 के अंदर जो x की वैल्यू दे रखी है वो स्क्वायर की इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर. सो 2 multiply 2 स्क्वायर प्लस 3 multiply 2 माइनस 2 by 5. व्हेन वी ऐड इसको ऐड करेंगे हम लोग तो ये 68 डिवाइडेड बाई 5 ये दे देगा अपन को रिजल्टेंट. f3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 6. तो इस तरह से ये जब वैल्यू दे रहा है कौन, ये पॉलिनोमियल जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2. सो बाय पुटिंग different values of x we get different value of polynomial. So we can say that if fx is polynomial is variable x by a in fx is called the value of fx x is equal to a and determined by fa. Okay, so how to find zeros of the polynomial. मतलब ये है कि जब हम zeros कि जब ज़ीरोज़ हम जो वैल्यू होती है मतलब मीन्स एक्स की वैल्यू, तो ज़ीरोज़ जब हम पुट करते हैं किसमें पॉलिनोमियल्स में, तो ये इट बिकम्स ज़ीरो. मतलब पूरा पॉलिनोमियल जो होता है द पॉलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो. तो ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाता है. अब इसको फाइंड कैसे करते हैं. होता ये है कि जो पॉलिनोमियल्स होता है उसको हम इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, है ना. उसके बाद हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड और स्क्वायर द परफेक्ट मेथड और श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, इन सारे फॉर्मूले से हम ज़ीरोस फाइंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट है, अब यहाँ देखो इसमें रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो लेट अल्फा एंड बीटा आर टू ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. देन एक्स माइनस अल्फा and x minus beta will be the factors of fx. So for the constant k we can write as इस तरह से लिख सकते हैं हम. तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सबसे पहले जब भी कोई भी हमें पॉलिनोमियल गिवन होता है, यानी लेट कंसीडर अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो वी राइट दैट ऑन द कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर, जो भी मतलब जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा उसके लिए. जैसे मान लो मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी. ऑन द कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी बाय इट्स जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो वहाँ से वी गेट, जो कंपैरिजन कर रहे हैं हमने बोल रहे हैं कि ऑन द कंपेयरिंग, तो उसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए की, बी की और सी की वैल्यू. तो वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली हमने ए बी सी की. आगे देखो, तो इसमें जो रिलेशनशिप होता है मीन्स ये होता है कि व्हेन वी सम
व्हेन वी सम अल्फा प्लस बीटा मीन्स अल्फा बीटा आर द ज़ीरोस, हम लोग बात कर चुके हैं पहले। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है माइनस बी। तो ऑलरेडी देखो माइनस यहाँ गिवन है, अगर पॉलिनोमियल में माइनस और गिवन है तो वो माइनस अलग साइन होगा और यहाँ माइनस जो है वो अलग हो गया। तो इट मीन्स ये हो गया कि सम ऑफ जीरोस यानी माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। तो कॉफिशिएंट होते हैं ये, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज़ कॉफिशिएंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कॉफिशिएंट। अब क्या है यहाँ पर दे रखा है और इसको हमें क्या करना है, हमें इसको रिलेशनशिप मतलब क्या है कि इनको हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा बाद में। वो कैसे करेंगे, बहुत ईजी। देखो लेट, हमने पहले कंसिडर कर लेते हैं, लेट पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, कर लिया। अब देखो उसके बाद क्या है कि इसको हम ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालने के लिए उसको हमें पुट करना होता है इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, पहले तो उसके फैक्टर करेंगे हम पॉलिनोमियल के। अच्छा, फैक्टर करने का तरीका आपको पता ही है क्या होता है। जनरली हम लोग जो फैक्टर करने के जो 2-3 मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि स्प्लिटिंग मेथड और परफेक्ट स्क्वायर मेथड, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये जनरल कुछ मेथड है जो हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ हम इसको स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा 3x स्क्वायर, सॉरी मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ गया, इधर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ये हमने जब क्या करा है, इसका स्प्लिटिंग करा है, मेथड स्प्लिटिंग करा है। अब स्प्लिटिंग कैसे करते हैं देखिए, यहाँ हम पहले लिखेंगे ऑन द कंपेयरिंग ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बाई इट्स जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ जब हम इसको कंपेयर करेंगे देन वी गेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 2 और सी इज इक्वल टू माइनस 8। तो क्या करते हैं हम इसको कि ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस 8 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा कितना क्या 8 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या है कि जब ए को सी से मतलब जो उसका रिजल्ट आता है यानी 8 आया, ऐसे दो नंबर लेते हैं जिनका मल्टीप्लाई करें, जिनको आपस में एक दूसरे से टू ईच अदर, तो क्या आता है वो रिजल्टेंट आना चाहिए। और उसके देखो 8 से पहले क्या है, माइनस है, प्लस है, माइनस है यहाँ, और उसके बाद क्या नंबर है 2x। तो अगर से ऐसे 2 नंबर लेने हमें यहाँ पर, जहाँ पर इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करें उन दोनों को, तो उनका जो रिजल्टेंट है ना वो तो होना चाहिए ऐसी। और यहाँ अगर माइनस है तो माइनस करके आपस में उनको क्या आना चाहिए 2x, और अगर प्लस होता तो प्लस के 2 है, तो प्लस उन दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो क्या आता है 2 आना चाहिए। तो यहाँ माइनस है, तो देखो मैं 4 2 जा 8 और 4 में से 2 को जब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। तो यहाँ 2 आ गया। तो इस तरह से कौन सा नंबर ले सकते हैं 4 इंटू 2 ले सकते हैं। तो यहाँ आगे देखो, अब देखो 2 से पहले क्या है माइनस है ना, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4x माइनस 2x ब्रैकेट ऑफ माइनस x, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन में जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर, अब जो माइनस है बाहर ब्रैकेट से, तो माइनस है और 4x अंदर प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस का 4x, फिर अंदर क्या है माइनस है, मतलब बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, माइनस है बाहर, ब्रैकेट से पहले माइनस है और अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस का 8। अब आगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब ऊपर वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इन दोनों में कॉमन आ गया x, तो x माइनस 4 प्लस आगे वाले में देखो 2 कॉमन आ गया तो 2x माइनस 4, तो ये आ गया x प्लस 2 x माइनस 4। ये आपके क्या आ गए, दोनों फैक्टर आ गए। अब बाई टेकिंग एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 और आगे आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि ये प्लस में है 2, उधर जाके माइनस हो जाएगा। आफ्टर द 0 इट बिकम माइनस, है ना। अच्छा, यहाँ और लिखने का जो रीज़न है वो ये है, क्या जब कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं, क्योंकि अब इक्वेशन बन गई, अपन ने एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब जब ये इक्वेशन बन गई है तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसको हम इम्प्लाई, या तो हम इम्प्लाइज का साइन लगाते हैं,
या फिर हम और लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसी तरह से और इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 और एक्स इज इक्वल टू 4, तो ये तुम्हारे दोनों क्या आ गए, जीरोज आ गए। तो 10 जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विल बी माइनस 2 एंड 4। अब क्या है, इनको हमें चेक करना है कि भाई सही है या गलत है, ठीक है। तो इन दोनों को सम करो पहले, सम ऑफ जीरोस यानी एक्स ऑफ बीटा यानी -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। ऑल्सो हमें पता है क्या होता है, सम वी ऑलरेडी नो दैट द सम ऑफ जीरोस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर। तो 2 अपॉन 1 सॉरी माइनस का होता है, तो माइनस तो बाहर है ही, और b माइनस का है ऑलरेडी -2, तो -2 माइनस माइनस प्लस बाई 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह से सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू -8। उस तरह सिमिलरली देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब यहाँ भी -8 आया और वो और उनका भी जो सम था यहाँ -8 आया प्रोडक्ट, तो अब नीचे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म हो गई c माइनस और ये तो -8, और उन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 4 हम पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो -8, तो इस तरह से दोनों क्या हो गई है, ये प्रूफ हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट फॉर गिवन पॉलिनोमियल इज ट्रू। तो इसी तरह से ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, देन आई विल डिस्कस यू, ओके।